We thank God that God has given one more occasion to meet like this. और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने एक और अवसर हमें दिया इस प्रकार मिलने के लिए। God is very great and He is so loving and He is having concern for us. परमेश्वर बहुत ही महान है, बहुत ही प्रेमी है और हमारे लिए ख्याल और चिंता को करता है। Let us turn to Romans chapter 8 रोमियो की पत्री 8 अध्याय, and it is a very familiar verse. We read verse 28. और वचन 28, हम सभी इस वचन को जानते हैं। Romans 8:28. रोमियो की पत्री 8 अध्याय वचन 28। And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। In the portion from 28 to 39 verses, in 2 or 3 places we read the word love of God. और ये वचन का भाग 28 से 39 वचन तक, यहाँ पर इस वचन के भाग में हम 2 या 3 बार परमेश्वर के प्रेम के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। 28th verse, those who love God. 28 वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। And again we read in 35th verse, who shall separate us from the love of Christ. 35 वचन में लिखा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। 37th verse, but in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us. 33 वचन, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर है। And the last verse, who shall be able to separate us from the love of God. और अंतिम वचन 39 में लिखा है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। So in 28th verse, it is we who are called, we love God. 28 वचन में हमको जो बुलाए गए हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। And 37th verse, it is through God who loves us, we are more than conquerors. 37 वचन में जो परमेश्वर जो हमसे प्रेम जिसने हमसे प्रेम किया है उसके द्वारा हम जयवंत से बढ़कर है। And 28th verse, it says, who are called according to his purpose. और वचन में 28 में लिखा है कि जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। So God has called you and me with a purpose in mind. परमेश्वर ने उसके मन में हमें और आपको बुलाने के लिए एक उद्देश्य है। It is like students studying in a college. They are going and sitting for the campus interview, and after interview everything is over, they are waiting for the call letter from the company. ये उसी प्रकार है जैसे कॉलेज के अंदर जैसे सारे विद्यार्थी उस कैंपस में नौकरी के इंटरव्यू के लिए वहां पर खड़े रहते हैं और उसके बाद उस रिजल्ट का वो परिणाम आने का उत्तर वो साथ में इंतजार करते हैं। I remember once I had a foreign assignment and they assured that they would send a call letter. और एक बार मुझे एक विदेश का एक असाइनमेंट मिला था जिसमें उन्होंने मुझे निश्चय दिया था कि वो मुझे कॉल लेटर भेजेंगे। So every day I used to look at the mail in my computer if the call letter has come or not. और इस कारण से प्रतिदिन मैं मेरे कंप्यूटर के अंदर मेल में रोज चेक करता था कि शायद वो कॉल लेटर आया है या नहीं। Because only the call, when I receive the call letter, I have to do so many other things like booking the tickets and applying for visa and so many other things, packing. क्योंकि कॉल लेटर आने के बाद ही सारी बातें मुझे तैयारी करनी थी, मुझे टिकट बुक करनी थी, पैकिंग करनी थी, वीजा के लिए अप्लाई करना था, सारे काम। Yeah, this call letter, the students will be waiting. Many will attend the interview and some only will get the call letter from the company. और विद्यार्थी जब वो सारे इंटरव्यू देने के बाद उस कॉल लेटर का इंतजार करते हैं और उसमें से कुछ विद्यार्थी को ही वो कॉल लेटर में से बुलावा आता है। It may be the company like Google or Microsoft or Amazon, any other big company. और हो सकता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी बड़ी-बड़ी कंपनी से शायद हो सकता है। I know, so I have seen some of the students when they get the call letter, they are so excited. और मैंने देखा है कई विद्यार्थियों को इस प्रकार जब उनको नौकरी का इस प्रकार कॉल लेटर मिलने से इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं। Yeah, I got a call letter from IBM or this big company, and many students go and congratulate them. और कई विद्यार्थी बोलते हैं कि आईबीएम ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनी से हमको कॉल लेटर आया है और दूसरे विद्यार्थी जाकर उनको अभिनंदन करते हैं। It's a very joyful occasion for them because already their future is secured as far as this worldly life is concerned. और क्योंकि वो बहुत ही उसको आनंदित महसूस करते हैं क्योंकि उसकी पृथ्वी के जीवन के संबंध उनको बहुत बड़ी सुरक्षा महसूस होती है।
After that, their concentration on other university affairs will drastically reduce, and they'll be exploring more and more about the company they are going to join. और उस कॉल लेटर आने के बाद वो यूनिवर्सिटी में जहाँ पर पढ़ते थे उनकी तरफ उनका ध्यान कम होगा, लेकिन जहाँ उनको कॉल लेटर जहाँ से आया है उसकी तरफ उनका ध्यान और ज्यादा बढ़ते जाता They है। will search and find out how much salary they'll give, how much increment, when they'll get promotion, and which office they'll have to work, and so many other details they try to find out. तो ढूंढते रहते उस कॉल लेटर के बाद कि कौन सी कंपनी में मुझे क्या कंपनी में मुझे कैसे प्रमोशन होगा, तनख्वाह कितनी मिलेगी, सारी चीजों का विवरण वो निकालते रहते हैं। And all their mind and thought will be about that company where they are going to join, and they'll be searching for the house or room or something. और उनका सारा विचार, उनका सारा मन जो है उस कंपनी जहां पर वो ज्वाइन करने वाले हैं उस पर लगा रहेगा कि कहाँ मुझे घर लेना है और कैसे इस कंपनी में ज्वाइन करना है। If the company wants some other skill, they will go and undertake the training, and they will learn so that they are comfortable in the company. और कंपनी ज्वाइन करने के पहले यदि उनको किसी शिक्षा या किसी स्किल को डेवलप करना है तो उसमें जाकर ट्रेनिंग वो लेते हैं ताकि अपने आप को तैयार कर सके कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। So it's only the call letter, few lines, no, that establishes a relationship between the student and that company. और कॉल लेटर जो उन्होंने प्राप्त किया था उसमें लिखी गई कुछ पंक्तियां, कुछ लाइन होता है, वही उस विद्यार्थी और उस कंपनी के बीच में एक संबंध को स्थापित करता है। That's only for this world, few years. और ये केवल संसार के लिए कुछ सालों तक के लिए ही है। But think of God who has sent us a call letter. लेकिन सोच के देखिए, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक कॉल लेटर भेजा है। According to the purpose he has called us. और उस उद्देश्य के अनुसार उसने हमको बुलाया है। In Ephesians we read according to the purpose of his will. और इफिसियों की पत्री में पढ़ते कि उसकी इच्छा के निमित्त, उसकी इच्छा के अनुसार उसने हमको बुलाया है। In Genesis chapter 1 and verse 26 we read, let us make man in our own image. और उत्पत्ति पहले अध्याय में परमेश्वर कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। That is the purpose of his will. That's the purpose of a calling. और वही उसकी इच्छा का, उसकी बुलाहट का उद्देश्य है। And please tell me, to get a call letter from a big company like IBM or Amazon or Microsoft, is it a big thing? Or to get a call from heaven is a big thing? आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कॉल लेटर जो बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल, अमेजोन या आईबीएम, ऐसी कंपनी से एक कॉल लेटर मिलना या स्वर्गीय परमेश्वर से एक कॉल लेटर को मिलना कौन सी बड़ी बात होगी? Yeah, that call letter assures you a life in heaven, a secure life in heaven. और ये कॉल लेटर हमें स्वर्ग में हमारे लिए एक बहुत ही निश्चिंत एक जीवन की वो देता है। And have you ever got excited about your calling? और क्या आपने कभी आपके बुलाहट के बारे में इतना उत्साह अनुभव किया है? If not, have you thought why it is like that? और यदि आपने नहीं किया है तो कभी ऐसा सोचा है कि क्यों ऐसा उत्साह, आनंद नहीं आया है अभी तक? Suppose some school student who doesn't know anything about Microsoft or IBM or Amazon or any company, he receives a call letter. और सोच के देखिए, एक विद्यार्थी जिसको कोई बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ऐसी एक कंपनी से उसको यदि एक दिन कॉल लेटर मिल जाता है, He will not know the value. उसको उसका मूल्य ही नहीं पता चलेगा। I know one brother in our church. एक भाई को मैं जानता हूं हमारी कलीसिया में। He received a call letter from a public sector company for a job. और उस भाई को एक पब्लिक सेक्टर कंपनी से जॉब का ऑफर या कॉल लेटर आया था। But the postman, instead of giving this letter to him, he has given that letter to the neighboring village with the same name, and the letter was delivered to him. लेकिन पोस्टमैन गलती से इस भाई के नाम का वो खत वहां पर कॉल लेटर उसको देना चाहिए, तो बाजू के गांव में के अंदर उसी नाम का एक दूसरा भाई था, उसको उसने जाकर दे दिया। He got the call letter and he read his name and all, but he was not at all excited. और उस भाई जिसको वो मिला था कॉल लेटर, उसने उस नाम को पढ़ा सब कुछ, लेकिन उसको कोई आनंद उत्साह नहीं आया। Because he never had education like that, and he never thought of that company, he never thought he would get a job, and he simply tore it and threw it. क्योंकि उसको इतना ज्ञान या जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने ना कंपनी के बारे में, कॉल लेटर कुछ भी नहीं उसको पता था, इस कारण से उसने उसको फाड़ कर फेंक दिया। So the brother's father, expecting, he thought the company has not selected him. और ये भाई बस इंतजार करते रहे कि अभी तक वो कॉल लेटर नहीं आया है, और उनको लगा कि शायद कंपनी ने उसको नहीं चुना है। Only after 25 years he came to know that he was selected and he did not receive the call letter. और वहां पर 25 साल के बाद उस भाई को पता चलता है कि वो कॉल लेटर उसको आया था, लेकिन उस भाई को मिला ही नहीं। What a sad thing for him.
He lost a very good opportunity of working in a public sector company. Just because of the mistake of the postman, he lost that opportunity. आप सोच के देखिए कितनी दुखद बात उनके लिए वो रही होगी, क्योंकि पोस्टमैन की उस गलती के कारण जो उसने वहां पर गलती से कहीं और वो प्राप्त नहीं कर पाए, इस कारण से उस बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करना वो चूक गए। But the other person, he did not value the call letter. He just threw it off. दूसरा व्यक्ति जिसको कॉल लेटर मिला था, उसने उसका मूल्य ही नहीं किया, उसने उसको फेंक दिया। So some student who does not know about this company receives a letter, he will not know the value. He will just throw it off. और उसी प्रकार उस विद्यार्थी जिसको उस कंपनी के बारे में कुछ ज्ञान जानकारी नहीं, उसको प्राप्त करके उसका मूल्य नहीं करेगा, उसको फेंक देगा। In the same way, if you have not got that excitement and the joy and the happiness and the assurance, if you are called by God, if you have not got it, that only says that you do not know the value of it. उसी प्रकार परमेश्वर की बुलाहट के बारे में यदि हमारे अंदर कोई उत्साह, रोमांच या आनंद नहीं है, किसी प्रकार का बहुत उत्साह उल्लास नहीं है, इसका मतलब कि परमेश्वर के बारे में, उस बुलाहट के बारे में हमको जानकारी नहीं है। Bible talks about the hope of our calling. बाइबल में लिखा है कि हमारी बुलाहट की जो आशा है, If you know the value of your calling, you will have a hope. यदि आप आपकी बुलाहट की मूल्य को जानोगे तो आपके पास एक आशा होगी। But many times we feel like hopeless people and we are sad and we feel nobody cares for us and we are not important people and we are worthless. So many thoughts are coming into your mind. और कई बार हम सोचते, बहुत ही दुखद अवस्था में अपने आप को सोचते, हम बहुत ही दुखी है, बहुत ही हमें कोई चिंता नहीं करता, ऐसे बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं। I have seen in my campus, university campus, और मेरे खुद के यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें मैंने इस बात को देखा हुआ है। one student walks on the corridor, others will say, oh, he's the guy who is selected in the big company, he's going to US, so much is his salary package and all. They all value him. और एक लड़का जब वहां से चलता है तो दूसरे लड़के उसको देखकर उसका मूल्य करते कि अरे इसको तो बहुत बड़ी कंपनी के अंदर नौकरी मिली, इतना तनख्वाह है, ये बाहर जाने वाला, उसको सराहते हैं। So my dear brothers and sisters, have you known this calling, the value of this calling? और मेरे भाई और बहनों, क्या आपने इस बुलाहट के मूल्य को जान लिया है? This calling establishes a relationship between us and the kingdom of God. और ये बुलाहट हमारे बीच में और परमेश्वर का जो राज्य, उसके बीच में एक संबंध को स्थापित करता है। With one calling from God, the calling God has planned even before the foundation of the world. एक बुलाहट जो परमेश्वर की ओर से है, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमारे लिए इस बुलाहट की योजना बनाई है। In Hebrews chapter 1 and verse 4, we read that God has called us even before the foundation of the world so that we can be blameless in love. और इब्रानियों 1:4 के अंदर which verse brother? Ephesians chapter 1 and verse 4. माफ करना, इफिसियों पहला अध्याय 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है कि उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हो जाए। God has called us even before the foundation of the world. और जगत की उत्पत्ति से पहले उसकी नींव डाली जाए, उसके पहले प्रभु ने हमको चुन लिया है। And there are verses in Ephesians which talks about this. और इफिसियों की पत्री में ऐसे वचन हैं जो इस संबंध में बात करता है। For example, the 6th verse. उसके 6ठे वचन में, God according to his will, he has called us to be his adopted sons through Jesus Christ. कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के द्वारा सेध में दिया है। We also read Ephesians chapter 2 and verse 10. अध्याय वचन 10। Ephesians 2 and verse 10. Sorry, Ephesians chapter 1 and verse 10. माफ करना, इफिसियों पहला अध्याय वचन 10। He has called us. He has in English it is 9th verse. He has made known to us the mystery of his will according to his kind intention which he purposed in him. 9 वचन में लिखा है कि उसने अपनी इच्छा का भेद अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। These are the verses regarding our calling. और यहाँ पर बुलाहट के संबंध में, हमारी जो बुलाहट उसके संबंध में ये वचन है। You just see Ephesians chapter 1 and verse 5. He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to himself.
वचन 5 में लिखा है उसी अध्याय में, और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भली अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है। And also we read that the Holy Spirit has sealed it. और वहां पे हम ये भी पढ़ते कि पवित्र आत्मा ने उस पर मोहर लगा दी है। Yeah, we read that in the 13th verse. 13 वचन में, Yeah, you were sealed in him with the Holy Spirit of promise. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा की छाप लगी है। It is the work of three persons: और यहाँ पे 3 व्यक्तियों का यहाँ पर काम है, Father, God, Son Jesus Christ, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का कार्य है। All the three of him, we can imagine like this, all the three of them are having a meeting even before the foundation of the world. आप कल्पना करके देखिए, 3 व्यक्ति पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जगत की उत्पत्ति से पहले एक मीटिंग को करते हैं। They have a big list of names, billions and billions of names. बहुत बड़े नाम की सूची है, सैकड़ों करोड़ों करोड़ों नाम की सूची उसमें पाई जाती है। And in the billions and billions of names, so many generations are, now many people have lived and people are going to live, all the names he has got. और कितने लोग रहने वाले हैं वर्तमान में, भविष्य के अंदर कितने सारे लोगों की नाम की सूची, करोड़ों लोगों की वहां पर है। And with the manifold wisdom of God, he ticks one here, one here, one here, one here. It is like 1,000 people attending the interview and 20 people are sent the call letter. और परमेश्वर ये तीनों अपने बुद्धि के अनुसार यहाँ से वहां से कुछ कुछ व्यक्ति को चुनते, जिस प्रकार 1000 जो इंटरव्यू में आते उसमें से सिर्फ 20 लोगों को चुना जाता है उस रीति से। And that is God is selecting us. और जहां जैसे कि परमेश्वर वहां पे उन लोगों को चुनाव कर रहा है, उनको सिलेक्ट कर रहा है। And all the people whom he has ticked, he knows them already. That is the foreknowledge of God. और जितने लोगों को उसने चुनाव करके सिलेक्ट किया, वो उसके मन में वो है, उनकी उसके परमेश्वर उसको जानता है। King David says in Psalm 139, even before my organs were formed, he has written that in the book. और 139 भजन संहिता में दाऊद लिखता है, इससे पहले कि मेरे सारे अंग शरीर के बनते तेरी पुस्तक में पहले से लिखे गए थे। So there's a big book there in heaven. और स्वर्ग के अंदर एक बहुत बड़ी किताब है। We can say that that's a mind of God. और ये परमेश्वर का मन है। Can you imagine how many stars are there? आप विचार करके देखिए कितने सारे तारे हैं। It is so many times than the population of this world. और इस संसार की जो जनसंख्या है उससे कई गुना बढ़कर तारों की संख्या है। And he calls every star by his name, by their names. और वो हर तारे को उसके नाम को लेकर बुलाता है। And how much more he remembers our names. और कितना अधिक वो हमारे नाम को याद रखता है। Not only that, उतना ही नहीं, all the names he has chosen, he has engraved us in his palm. और जितने लोगों का चुनाव उसने किया, उन सारे नाम को, उन लोगों को उसने अपने हथेली में खोद कर रखा है। In my university, when I take class, I get the software, I open it. यूनिवर्सिटी में जब मैं क्लास लेता हूं तो एक सॉफ्टवेयर है जिसको मैं ओपन करता हूं। When I click the names of the students, all the names come. उस स्टूडेंट का जब मैं नाम क्लिक करता हूं सारे नाम आ जाते हैं। There is one column where it is written photo. और एक कॉलम जहां पर होता है जहां पर फोटो है। When I click that, I can see the photo of the students. उस पर क्लिक करने के बाद उस विद्यार्थी का मैं फोटो देख पाता हूं। If some student does a mischief, I go and search the photo. Oh, this is the student who has done this mischief. अगर किसी लड़के ने कोई बदमाशी या मस्ती की होती है, उस फोटो के ऊपर क्लिक करता हूं, देख पाता हूं कि अरे ये लड़का वो है जिसने ये किया है। Even before the foundation of the world, God knows us and all our images were in that book. और हमारा जन्म हो उसके कई साल पहले या उस जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने भी उसकी पुस्तक के अंदर हमारी छवि को, हमारे विवरण को लिख कर रखा था। In Psalm 103 and verse 14, it says, He knows our framework. 103 भजन संहिता के अंदर 14 वचन में लिखा है कि वो हमारे उस ढांचे को जानता है। He remembers that we are dust. वो जानता है कि हम मिट्टी ही हैं। So he knows our framework. वो हमारे सारे जीवन के बारे में जानता है। Framework means our emotions, our weaknesses, our skill set, and what are the vulnerabilities we have. Everything he knows.
वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है कि हमारे अंदर क्या खूबियाँ है, क्या क्षमताएँ हैं, क्या कमज़ोरियाँ हैं, सारी बातों को वो अच्छे से जानता है। He's a loving God. बहुत ही प्रेमी वो परमेश्वर है। If you are a mother and if you have 4 or 5 children, you know about every child. यदि अब एक माता है, 4-5 बच्चे यदि आप हैं, आप हर बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं। You know their strength and weaknesses. आप उनकी उनके वो किस बात में कमज़ोर है, किस बात में वो बलवान है, उन हर बात को जानते हैं। The same way our God is greater than God's love is greater than the mother's love. He knows about every one of us. वैसे ही परमेश्वर का प्रेम एक माता के प्रेम से कई गुना बढ़कर वो हमारे बारे में सारी बातों को जानता है। He knows what are the types of sin we fall in and what are the sins we are vulnerable and how we are going to live. Everything he knows. और कौन से पापों में हम गिरने वाले, कि कौन से पाप हमें बहुत ही प्रलोभित करते, किस प्रकार सारी चीजों को अच्छे से जानता है वो। He was telling Peter, before the cock crows, you will deny me 3 times. और पतरस से यीशु कहता है कि मुर्गा बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। When did he know that? Jesus? और यीशु मसीह को ये बात कब पता चली थी? Probably he told just before going to the cross. और शायद हो सकता है क्रूस पर जाने से पहले कुछ समय पहले उसने पतरस से कही होगी। But God knows well in advance. लेकिन परमेश्वर उस बात को तो बहुत पहले से ही जानता था। Before the foundation of the world, he would have known. जगत की उत्पत्ति से पहले ही शायद उसको पता था वो बात। But yet he chose Peter. लेकिन फिर भी उसने पतरस को चुना। He loved him. उससे प्रेम किया। He called him. उसको बुलाया। In the same way, my dear brothers and sisters, God knows everything about us. उसी प्रकार मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। In spite of that, he has called us. इसके बावजूद भी उसने हमको बुलाया है। Very few are chosen. बहुत ही कम है जिसको उसने चुना है। Because many people, God sends call letter, but some of them don't respond to his call. परमेश्वर बहुत सारे लोगों को उस कॉल लेटर को देता है, लेकिन बहुत कम उस बुलाहट के प्रति उस प्रतिक्रिया देते हैं। Their unbelief and hardening of heart makes them to refuse to accept the call letter. उनके अंदर जो अविश्वास होता है, जो कठोर मन जो होता है, उसके कारण परमेश्वर की बुलाहट को वो तिरस्कार कर देते हैं। So many are chosen, but few are called. और बहुत सारे तो चुने गए हैं, लेकिन बहुत कम बुलाए गए हैं। And in the very few, you and me are among them. उन बहुत कम लोगों के अंदर आप और मैं पाए जाते हैं। Just for example, take our country. हमारे देश के बारे में आप सोच के देखें। Might be 130 crores of people. 130 करोड़ की आबादी उससे बढ़कर है। And only 2% are Christians. उसमें से केवल 2% लोग ही क्रिश्चियन मसीही हैं। Or 3 or 4%. और हो सकता है 3 या 4% हो सकता है। And among them, 95% are Roman Catholics. और उसके अंदर भी 3-4% के अंदर भी 95% कैथलिक है। So out of 2%, only 5% are Christians. उस Other than Catholics. 2% में से कैथलिक को छोड़कर 5% ही उसमें मसीही है। And in that 5%, many are nominal Christians and very few are born again. और उस 5% के अंदर भी बहुत ही कम नया जन्म पाए हुए लोग हैं, बाकी सब उसमें नामधारी मसीही हैं। And in that list, not many are intellectual people, not many are lords, not many are rich, and not many are powerful. और उस सूची के अंदर जो परमेश्वर ने चुना है, बहुत सारे धनवान, बहुत सारे बुद्धिमान या चतुर ऐसे लोग ज्ञानवान नहीं हैं। And you know, God has called those who are foolish, those who don't have strength, those who don't have anything, to confound the rich people, to intellect people and proud people. और परमेश्वर ने ऐसे जगत में ऐसे मूर्खों को और ऐसे कमजोर लोगों को बुलाया है ताकि वो अभिमानियों को वो उससे शर्मिंदा कर सके। So he has predestined us, and through his foreknowledge. और उसके ज्ञान के अनुसार उसने हमारे लिए एक भविष्य ठहराया है। I know one Bible college principal. मैं एक बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल को जानता हूँ। In some other country. और कोई देश के अंदर। And his father is an Ethiopian and his mother is from Poland. और उनके पिता जो है इथियोपिया से है और माँ पोलैंड से है। And he has married a sister from Tamil Nadu. और उन्होंने तमिलनाडु के एक बहन से विवाह किया। They got 3 daughters. 3 बेटियां उनकी है।
You know the three daughters, how they look like? वो 3 बेटियां किसकी जैसी दिखती हैं? I have seen them, I have known them. मैंने उनको देखा है, मैं उनको जानता हूँ। The first daughter looks like an Ethiopian girl. और पहली लड़की जो है वो इथोपियन जैसी दिखती है। The hair, look, everything is like an Ethiopian. उसके बाल सब कुछ इथोपियन जो लोग होते हैं उनके समान है। Second girl looks like an European girl. और दूसरी जो लड़की है यूरोपियन लड़की जैसी दिखती है। And the third girl looks like an Indian girl. और तीसरी जो लड़की है वो भारतीय दिखती है। Not only that, the European girl wants only European food. Indian girl wants Tamil Nadu food, idli, sambar, dosa, and Ethiopian girl wants Ethiopian food, injera. और इतना ही नहीं है, लेकिन उनके भोजन भी वैसे ही है। इथोपिया की जो जैसी जो दिखती है उसको वो खाना चाहिए, यूरोपियन को यूरोपियन का खाना चाहिए, और जो भारतीय है उसको भारत का जो खाना इडली डोसा वो उसको पसंद है, वो खाते हैं। So the Tamil mother has to learn 3 recipes. और यहाँ पर जो तमिल जो माता है उसको 3 प्रकार के उनको खाना पकाना पड़ता है। And she was telling every day morning she has to prepare 3 different dishes. One Ethiopian dish, and Tamil Nadu dish, and European dish. और वो कहती है कि हर दिन पहले ब्रेकफास्ट के लिए मुझे पहले से ही तैयारी करनी पड़ती, इथोपियन, यूरोपियन और भारतीय डिश बनाने के लिए। And she loves them. I was asking, don't you find very difficult to cook 3 different dishes? और मैंने कहा कि क्या आप इन तीनों लड़कियों को 3 अलग-अलग प्रकार के उस खाना पकाने के अंदर आपको थकान नहीं लगती है? She said initially it was difficult, but now she got used to. अभी वो कह रही थी कि आरंभ में मुझे वो कठिन लगता था, लेकिन अभी आदत पड़ गई है। Because she loves all the children. क्योंकि वो अपने तीनों बच्चों से प्रेम करती है। Our God is greater than, God has got more love than this mother. और हमारे परमेश्वर इस माता से बढ़कर उसके पास प्रेम है। He knows the framework of every one of us. परमेश्वर हमारे सबकी सृष्टि को, ढांचे को जानता है। I think we'll read that verse, Psalm 103. भजन संहिता 103 and verse 14. 14 वचन। For he himself knows our frame. क्योंकि वह हमारी सृष्टि को जानता है। Frame of mind, our frame of strength, and all our emotions, everything he knows. और हमारा जो शारीरिक जो है, हमारे जो भावनाएं हैं, सब प्रकार की जो हमारी सृष्टि, हम जो व्यक्तित्व है वो सबको जानता है। He is mindful that we are but dust. उसको ये स्मरण रहता है कि हम मनुष्य केवल मिट्टी ही हैं। He knows that we are dust. वो जानता है कि हम केवल मिट्टी है। But from the dust he wants to create a beautiful image. लेकिन उस मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा वो बनाना चाहता है। You would have seen some YouTube pictures. आपने YouTube के कुछ ऐसे फोटो देखे होंगे। The person who is in the beach, he makes some images in the sand. और एक व्यक्ति जो एक बीच पर जब जाते हैं तो उस रेत से वो बहुत अच्छे एक इमेज या एक ढांचे को बनाते हैं। Some good leaders, no, exactly looks like same, beautiful, all the expressions, everything out of sand he makes. और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर रेत से बहुत ही अच्छा वो एक ढांचा वो वहां पर बनाते हैं। Beautiful image out of sand. और बहुत ही सुंदर प्रतिमा किसी व्यक्ति या किसी बात की वो उस रेत से बनाते हैं। But God has breathed unto us his, in our nostrils his breath he has given us. लेकिन परमेश्वर ने हमारे नथनों में उस जीवन के श्वास को फूंका है। So something he makes out of the dust. He makes a beautiful image out of the dust. और उस मिट्टी से वो कुछ बनाता है, एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा को उस मिट्टी के द्वारा वो बनाता है। That is his purpose. ये उसका उद्देश्य है। The purpose of his calling is to make us into his very own image. उसकी बुलाहट का उद्देश्य यही है कि उसकी स्वयं की प्रतिमा और स्वरूप में वो हमको बनाता है। Once we were in a church in Ethiopia. हम इथियोपिया में एक कलीसिया में थे। And there one missionary was there from US. और एक अमेरिका से, यूएस से वहां पर एक मिशनरी थे, आए थे। And they were serving there as a family. परिवार के रूप में वो वहां पे सेवा करते थे। Father, mother, and 1 or 2 sons. पिता, माता और 2 बेटे थे। And they go to different poor places like huts and very very backward places. They were serving God. और वहां पर बहुत ही गरीब ऐसे झूपड़े जहां पर होते थे, वहां पर ऐसे गरीबों के बीच में जाकर वो सेवा करते थे। Might be they have seen some helpless children, small children. और वहां पर उन्हें असहाय लोगों को देखा होगा वहां पर। They adopted 3 children, 3 girls.
और वहां पर 3 लड़कियों को उन्होंने वहां पर अडॉप्ट किया। So their adopted children are 3 and their original children are 2. Totally they have 5 children. अब उनके पास उनके स्वयं के 2 बच्चे हैं और 3 बच्चे उन्होंने जो गोद लिए थे, अडॉप्ट किए थे, अब उनके 5 बच्चे हैं। This African child, one of the children was weeping, crying. और ये अफ्रीकन बच्चा जो है वो बहुत ही रो रहा था। But the 2 sons, no, they were carrying the child and they were trying to pacify it and they loved them so much. लेकिन ये 2 जो उनके बेटे थे वो उस बच्ची को वो उठाते हैं और उसको जो रो रही थी उसका रोना बंद करवाते, उससे प्रेम करते हैं। So they are their children. अब वो उनके बच्चे हैं। Now when they want to go to US, they'll have to book 5 tickets. They'll have to spend lot of amount for these through 3 adopted children also. और यदि इन माता पिता को अमेरिका जाना हो तो अब उनको 5 टिकट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके गोद लिए हुए बच्चे भी अभी उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए भी उनको टिकट खरीदनी पड़ेगी। But they are doing it sacrificially. लेकिन बड़े बलिदान के साथ वो ये सब कर रहे हैं। At the time they went to Syria to do the ministry. उस समय पे सीरिया में गए थे सेवकाई करने के लिए। But when anybody looks at their family, कोई भी व्यक्ति यदि उस परिवार की ओर देखता है they can easily make out that the 2 sons belong to them and the 3 children, they don't belong to them, they are adopted. और ये बच्चों को देखकर कोई भी बड़ी आसानी से कह सकता है कि ये 2 लड़के इनके बच्चे हैं, ये 3 गोद लिए हुए बच्चे जो अलग दिखते हैं वो उनके बच्चे नहीं हैं। When such children grow up, ऐसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, even without others telling, they will know that they don't belong to this family. दूसरे उनको कहे बिना भी जानते हैं कि इस परिवार का हम हिस्सा या भाग नहीं है, Because of their features and appearance. उनके जो रूप स्वरूप है उस रीति से। Now how to find a solution for that? और उसका समाधान कैसे ढूंढा जाए? Maybe dress they can wear according to their culture. हो सकता है उनकी संस्कृति के अनुसार वो पोशाक पहनते हो, Food they can eat according to their culture. उनकी संस्कृति के अनुसार वो खाना खा सकते हैं, But feature cannot be changed. लेकिन उनके जो रूप स्वरूप जो है उसको वो बदल नहीं सकते। I met another family who came for prayer. और एक परिवार से मिला जो वहां प्रार्थना के लिए आए थे। When I went for some meetings to some place. और एक सभा में जब मैं गया था, And the husband and wife, even after 15 years, they didn't have any children. और वहां पर एक दंपति थे, पति पत्नी थे, 15 साल के बाद भी उनको बच्चा नहीं था। Husband wants to adopt a child. पति जो था वहां पर एक बच्चे को गोद लेना चाहता था, But wife has got lot of fears. लेकिन पत्नी के अंदर बहुत सारे भय, बहुत सारे डर थे। When the child grows up and comes to know that we are not the real parents, what will happen? वो ये सोचकर डर रही थी कि जब बच्चा बड़ा होगा उसको पता चलेगा कि हम उसके वास्तविक माता पिता नहीं हैं, तब क्या होगा? Because when the child grows up, it will not have the feature of this husband or wife. और क्योंकि बच्चा बड़े होने के बाद उसका रंग स्वरूप जो है वो इस माता पिता के जैसा नहीं होगा। Supposing there's a hospital. मान के देखिए वहां पर एक अस्पताल है। The hospital says if the parents bring the child, वहां पर कहते हैं माता पिता इस बच्चे को लेकर आओ, the adopted child, उस गोद लिए हुए बच्चे को लेकर आओ। they give some kind of treatment. कुछ वहां पर ट्रीटमेंट को देते हैं। At the end of the treatment, the child will acquire the same feature like the husband or the wife who have adopted the child. और उस ट्रीटमेंट के बाद उस बच्चे के रंग स्वरूप, उसके ढांचे जो होते, जिस प्रकार उसका चेहरा सब कुछ होना चाहिए, वो माता पिता के जैसा ही दिखने लग जाता है। What a great blessing it would be. और कितनी बड़ी आशीष वो होगी। Many will adopt children who don't have issues because the child can be made into the very image of the father or mother and nobody will suspect. They will say, oh, this is child bears the image of this man. Must be this parent's children. यदि होने लग जाए तो बहुत सारे दंपति ऐसे बच्चों को गोद लेने लग जाएंगे, क्योंकि कोई भी उन पर संदेह नहीं करेगा कि इनका बच्चा नहीं है, उनके जैसा ही रूप स्वरूप में वो दिखने लगेगा। The missionary, I told he will also send the 3 daughters to the hospital and they will look like exactly like US people. और यदि उन 3 बच्चों को वहां पर उस अस्पताल में इसी उपचार के लिए भेजा जाए और उपचार के बाद वो उस यूएस में जो बच्चे उनके जैसे वो दिखने लगेंगे, everyone will think that they are really his children. और तब हर कोई देखकर उनको यही कहेगा कि अरे ये तो उनके ही बच्चे हैं, उनके जैसे दिखते हैं। The earth it is impossible. और ये तो असंभव बात है। But God can do that. लेकिन परमेश्वर कर सकता है। He changes us into the very image of his son Jesus Christ and then takes us to heaven.
वो हमें उसके बेटे यीशु मसीह की प्रतिमा के अंदर रूपांतरित करता है, बदलता है और फिर वो हमें स्वर्ग को ले जाता है। Millions and millions of angels will think, oh, they are all real God's children. There is a same image of Jesus Christ is there in every one of them. And we'll be so happy there. और सैकड़ों सैकड़ों स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है वो देखकर आनंदित होंगे, अरे ये तो यीशु के समान ही दिखते, उसकी प्रतिमा उसके स्वरूप के जैसे ही ये दिखते, कितने आनंद वो करेंगे उससे। I had a good teacher. He was teaching botany. और मेरे एक बहुत ही अच्छे एक शिक्षक थे जो मुझे बॉटनी सिखा रहे थे। And he will come to the class. क्लास में वो आते थे He will bring lot of color chalk pieces. और बहुत सारे कलर के अलग अलग चौक जो होते थे लिखने वाले वो लेकर आते थे। Yellow, pink, blue, green, white, everything. हर कलर वो व्हाइट से लेके येलो है या फिर नीला है, लाल है, हर प्रकार के चौक लेकर आते थे। And once he comes to the class, एक बार जब वर्ग में आ जाते थे the board will be clean. The previous teacher would have rubbed the board and gone. और बोर्ड जो वहां पर जो रहता है ब्लैक बोर्ड वो पूरी तरह से साफ कर दिया, जो पहले जो टीचर है उसको पूरी तरह से साफ करके जाते थे। But he will come and starting from one corner, he will apply so much pressure and he will keep on cleaning, 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 cleaning. और वो क्लास में आने के बाद वो उस डस्टर को लेकर इतना ज्यादा दबाव लगाकर पूरी तरह से उसको साफ करते जाते, साफ करते जाते, Make it very clean. उसको पूरी तरह से साफ कर देते He हैं। doesn't even want a small shadow of the previous class written things. और पिछले जो क्लास में सिखाया गया था उसका बिल्कुल भी कोई छाया परछाया भी उसमें ना, इस प्रकार से पूरी तरह से साफ करते हैं उस And बोर्ड को। he will draw a beautiful diagram of something related in the botany. और बॉटनी के अंदर जो भी हम उसको सिखाया जाता है उसका बहुत अच्छा सा कोई डायग्राम उस बोर्ड के ऊपर बनाते थे। Pots of a hibiscus flower plant for a flower. और जैसे कि एक फूल के बारे में, And we are all so impressed about his class and it will get imprinted in our mind. और इतने आनंदित उत्सुक हम हो जाते थे उस वर्ग में उन सारी बातों को सीखकर, हमारे मन में जैसे वो छप जाता था। So God wants to print his image in our lives, and before starting he wants to wipe very clean. That is the work done by the blood of Jesus Christ. और परमेश्वर उसी प्रकार उसकी प्रतिमा को हमारे अंदर छापना चाहता है, लेकिन उससे पहले हमें पूरी तरह से वो साफ करना चाहता है, वो उसके बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा। He washes our heart very clean by his precious blood. और उसके मूल्यवान लहू के द्वारा हमारे हृदय को पूरी तरह से वो साफ करता है। We are cleansed by his blood. और उसके लहू के द्वारा हम साफ किए जाते हैं। So all unnecessary things are wiped away. और सारी जो बिन जरूरी बिनावश्यक बात है वो सारी चीजें वहां से दूर कर दी जाती है। And in our class, some students are very intelligent. हमारे क्लास के अंदर बहुत बहुत बुद्धिमान लड़के थे। They will look at the board and they will try to find out what was written in the previous class. और वहां पर वे देखने का प्रयास करते थे बोर्ड को देखकर कि पिछले क्लास के अंदर क्या पढ़ाया गया था, उस बोर्ड की परछाई के द्वारा देखने का प्रयास Some करते थे। impressions like 5, 8 or square root, some impressions will be there on the board which they can make out. और कुछ परछाई वो रह जाती थी उसका, वहां पर कि जो 5 या 8 कोई भी नंबर जो पढ़ाया गया था वहां पे दिख जाता था धुंधला सा। How to remove that? उसको कैसे निकाला जा सकता है? Suppose you bring some device एक छोटा सा कुछ ऐसा यंत्र लेकर आते हैं and you apply the device, it paints again with black, completely black. और ऐसा वो एक डिवाइस यंत्र जो होता है जिसके द्वारा आप पूरी तरह से उस बोर्ड को पूरी तरह से काले कलर में ब्लैक कलर कर देते हैं। And within 5 minutes, everything is dried. और 5 मिनट के अंदर पूरी तरह से सब कुछ सूख जाता है। Now what happens? अब क्या होता है? The blackboard becomes fresh and new and no impressions are found. वो ब्लैक बोर्ड पूरी तरह से फ्रेश नया बन जाता है, उसमें कोई भी परछाई या धुंधलापन पिछला जो लिखा हुआ होता है वो नहीं देख पाएंगे हम। That is called justification. और ये है धर्मी ठहराया जाना। As if nothing has been written in this board from the time it is bought. और जैसे कि जब से इसको खरीदा गया है उसके ऊपर कुछ लिखा ही ना गया हो कभी। The same way God not only forgives our sins, he justifies us so that even the impressions of our sins are not there. When he sees us, he looks as if we are new, innocent people who have not committed any sin at all. और परमेश्वर उसी रीति से हमको माफ नहीं करता लेकिन हमें धर्मी ठहराता है, जैसे कि हमने कभी पाप ही न किया हो, उसकी निर्दोष संतान के रूप में वो अब हमको देखता है। Why he does that? क्यों ऐसा वो करता है? Because he wants to imprint
the image of Jesus Christ, his son, in our lives. क्योंकि वो अपने बेटे यीशु मसीह की छवि को, उसकी प्रतिमा को हमारे ऊपर छापना चाहता है। Then it is easy for my botany teacher to create whatever image on the blackboard. और तब मेरे बॉटनी के जो शिक्षक थे उनको उस ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी बनाना बहुत आसान हो जाता था। The same way Jesus, it becomes easier for him to create the image of his son in our lives. और वैसे ही परमेश्वर को हमारे जीवन में उसके बेटे यीशु की प्रतिमा बनाना आसान हो जाता है। We'll come back to Romans chapter 8. हम आएंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय में। We read 28th verse. 28 वचन में हमने पढ़ा। The previous verse he says he intercedes for the saints according to the will of God. और वहां पे लिखा है कि 27 वचन में लिखा है कि पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। And in the above this sentence it says, he who searches the hearts knows what the mind of the spirit is. और वहां लिखा है 27 वचन के आदि में, और मनों का जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है। So it talks about our mind. यह हमारे मनों के बारे में बात करता है। Talks about the mind of the spirit of God. और परमेश्वर की जो आत्मा है उसके मनसा, उसके मन में क्या है, उसके बारे में बात करता है। So the first work where God wants to do in our lives is in our mind. पहला काम जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है वो जगह है हमारा मन। He wants to put the mind of the spirit into our mind. वो पवित्र आत्मा का जो मन है वो हमारे मन में डालना चाहता है। And the spirit of God is interceding, Lord, give this man your mind, the mind of the spirit, let his mind be changed. पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है परमेश्वर की कि प्रभु इस व्यक्ति को, प्रभु तू अपना मन दे, प्रभु इसकी जरूरत उसको है। We read in Romans chapter 12 and verse 2. रोमियो 12:2 में लिखा है, It talks about getting conformed to the image of this world. और वहां पर जैसे लिखा है कि हम परमेश्वर की समानता में कैसे बदलते जाते हैं। I'll read this verse. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the will of God and which is good and acceptable and perfect. रोमियो 12:2, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। So if you want to know the will of God, the perfect will of God, the good will of God, acceptable will of God, we'll have to transform our mind. और यदि हमें परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को जानना है तो हमारे मन का नया होना बहुत जरूरी है। We cannot transform our mind, but we can renew our mind. हम अपने मन को बदल नहीं सकते, बट उसको नवीनीकरण कर सकते हैं। When you renew our mind, God will transform our mind. जब उसको नया करते हैं तब परमेश्वर उसको पूरी तरह से परिवर्तित करता है। Then we think like God thinks. तब परमेश्वर जैसे सोचता है वैसे हम भी सोचते हैं। We get the mind of the spirit. हमें पवित्र आत्मा का मन मिल जाता है। Yeah, Romans 8, we read the mind of the spirit. और रोमियो 8 में जैसे हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा का मन। Yeah, we read in the 8th chapter 6th verse. रोमियो 8:6 में हम इसको पढ़ते हैं। The mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। So Romans 8, we thought the mind of the spirit of God, he wants to give the same mind into our heart. और जैसे हम रोमियो पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा का जो मन है उसी प्रकार परमेश्वर का मन वो हमको देना चाहता है। For which our mind has to be set on the spirit. और इस कारण से हमारा मन पवित्र आत्मा पर लगा हुआ होना चाहिए। I told you the students who are selected for IBM company will always think about that company and how my cabin would be, how I am going to work there, what are the skills, all the thoughts will be there. और जैसे मैंने उस विद्यार्थी के बारे में बताया कि जिसको IBM से कॉल लेटर आता है वो हमेशा उस कंपनी के बारे में सोचेगा, मेरी कैबिन कैसी होगी, कैसे मैं काम करूंगा, हर रीति से उसके बारे में ही सोचता है। They are still in this university, but their mind is not here. Their mind is there in that company. वो यूनिवर्सिटी में तो अब भी है, लेकिन फिर उनका मन पूरी तरह से उस कंपनी के अंदर लगा हुआ है। The same way Philippians 3:20 it says, I think in English it is 3:19. Our citizenship is in heaven, and we are always expecting the return of Jesus Christ. और फिलिपियो 3:20 में लिखा है कि हमारा स्वदेश जो है स्वर्ग में, और हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा करते हैं। My dear brothers, do you have this thought when Jesus is going to come and what would be the life in heaven? And do you sing songs about heaven?
और क्या मेरे भाई और बहनों, क्या हम यीशु मसीह के आने के बारे में सोच पाते कि कैसे वो आएगा, जब हम स्वर्ग में होंगे, किस प्रकार हम वहाँ क्या करेंगे? If you say yes to that question, you are in the process of getting transformed into his image. यदि इस प्रश्न का आप हाँ उत्तर दे सकते हैं, तो फिर आप उस नवीनीकरण की प्रक्रिया में हैं। Third verse of Romans chapter 12, रोमियो की पत्री 12 अध्याय, how the renewal of mind starts. हमारे मन का नवीनीकरण कैसे होता है? Where the renewal of our mind starts. किस जगह पर हमारे मन का नया होना है? Third verse he says, तीसरे वचन में लिखा है, I say to every man among you not to think more highly of himself than he ought to think. और वहां लिखा है कि तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। Each man should think according to the measure of faith God has given to him. और जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है विश्वास, उसके अनुसार वो अपने आप को समझे। In other words, that is called humility. दूसरे शब्दों में इसको नम्रता कहा जाता है। So our transformation starts when we have humility. दूसरे शब्दों में हमारा रूपांतरण बदलाव तब आरंभ होता है जब हमारे अंदर नम्रता आ जाती है। We don't think highly of ourselves, but we think according to the measure of faith God has given. हम अपने बारे में बढ़कर कर सोचते नहीं, लेकिन विश्वास की जो मात्रा हमें दी गई है उसके रूप में हम अपने आप को देखते हैं। And that desire God himself is giving us. और वो इच्छा परमेश्वर ही हमारे अंदर दे रहा है। Because in Philippians chapter 2 and verse 12, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन 13th verse. 2:13 For it is God who is at work in you both to will and to work for his good pleasure. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मनों में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। And the next verse says, without grumbling or disputing. और 14 वचन में सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। So first we thought about no, we have to be sober minded. We should not think high of ourselves. और पहली चीज जो हमने देखा कि हमें बहुत ही नम्र स्वभाव का होना है, हमें अपने आप को बढ़ चढ़कर ऊंचा नहीं समझना है। That is one level. ये एक स्तर है। And here we read the next level. अब ये दूसरा स्तर यहाँ पर है। No grumbling and no dispute, no murmuring. और कोई भी कुड़कुड़ाना नहीं, कोई भी विवाद नहीं। That is the next level. ये दूसरा स्तर है। And again we read in 2 Corinthians chapter 10 and verse 5. दूसरा कुरिन्थियों 10:5। These are all about our mind, our thoughts, where we are getting transformed into the image of Jesus Christ. ये सारी बातें हमारे मन में, हमारे विचारों में, जहां हम यीशु की प्रतिमा में बदलते जाते या नए होते जाते हैं। The fourth verse we read about the weapons of warfare. चौथे वचन में हमारी जो लड़ाई की हथियार है उसके बारे में पढ़ते हैं, which are divinely powerful. जो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य दिव्य है। And why do we need these weapons? और ये हथियार की हमें क्यों आवश्यकता है? Not to attack the devil. और शैतान पर हमला करने के लिए नहीं। Yeah, for that God has given the sword of the spirit. हाँ, परमेश्वर ने उसके लिए उसकी आत्मा की तलवार दी है हमें। But these weapons are to destroy the fort which we have constructed in our mind. लेकिन ये हथियार हमें इसलिए दिया है ताकि हमारे मन में जो गढ़ को हमने तैयार किया है उसको हम गिरा सके, ढा सके। Yeah, fifth verse we read, we are destroying the speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. हर कल्पनाओं को, हर ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। Every thought or any thought that comes against the thought of Christ, we have to demolish with this weapon. हर वो विचार, हर ऐसी बातें जो हमारे मन में आती है, जो परमेश्वर के प्रतिमा के विरोध में हमारे अंदर गढ़ बनाती, उन सब को हम ढाते हैं, नाश करते जाते हैं। These are spiritual weapons to destroy the fortress. और ये एक आत्मिक हथियार है जो उन सारे गढ़ों को ढा देने के लिए है। In Genesis chapter 11, they built a big tower called Tower of Babel. और उत्पत्ति 11 अध्याय के अंदर उन्हें बहुत ही ऊंचा एक टावर जो बनाते हैं, जो बाबेल का टावर, बेबीलोन का टावर। That is to show how great I am, for my glory, for my power, and through my ability.
और वहां पर वो बाबेल का जो टावर बनाने के बाद वो अपनी सामर्थ जो अपना ताकत है उस मेरी महिमा उसको दिखाना चाहते थे। In our lives, anything we do for showing our power, our knowledge, our ability, our skill, that is a fortress we are building, and that has to be destroyed. और हमारे जीवन के अंदर जहां कहीं हम हमारा सामर्थ, हमारी ताकत, हमारी महिमा उन बातों को दिखाने की उन गढ़ों को तैयार करते उन गढ़ों को गिराए जाने की आवश्यकता है। We also read in Philippians chapter 4, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, whatever is pure, whatever is noble, you think only those things. जो बातें पवित्र है, जो बातें उम्दा है, उनके बारे में ही हमको सोचना है। I don't think evil of others. अन्य लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचता हूं मैं। I don't think bad things should come to others. अन्य लोगों के ऊपर अन्य लोगों का बुरा हो ऐसा मैं नहीं सोचता हूं। So that transformation has to start from our thought life. और इसलिए ये रूपांतरण बदलाव जो है हमारे वैचारिक जीवन से होना जरूरी है। That's why God says, I will put my desire in your mind. That's why God says, I will write my laws in your mind. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं को तुम्हारे मनों के ऊपर लिखूंगा, I will write my laws in your heart. तुम्हारे हृदयों के ऊपर मैं उन व्यवस्था को लिखूंगा। So that's the first place where the change has to occur. ये पहली जगह है जहां पर एक बदलाव होना जरूरी है। So God has called us. परमेश्वर ने हमको बुलाया है। Through that calling, we have a relationship with the kingdom of God, with the heaven, with God himself. और उस बुलाहट के द्वारा परमेश्वर उसके राज्य उसके साथ हमारा एक संबंध स्थापित होता है। And he has called us for a purpose, और उसने एक उद्देश्य के लिए हमको बुलाया है, to change us into his very own image. और उसके स्वयं की प्रतिमा और उसके अंदर बदलने के लिए। He not only adopts us as his children, उसने हमें उसके बच्चों के रूप में केवल गोद नहीं लिया है, but he changes into the very image of God. लेकिन उतना ही नहीं, लेकिन उसके बेटे यीशु मसीह की प्रतिमा में हमको रूपांतरित उसके जैसा बना देता है। What a blessed life we have. और कितनी धन्य आशीषित जीवन हमारा ये है। Let us thank God. Lord, how good you are, how loving you are. You have chosen one in million. और प्रभु तू कितना भला है, कितना अच्छा तू है प्रभु, इन लाखों करोड़ों लोगों में से तूने एक व्यक्ति मुझ जैसे को चुना है। Let us be thankful to God for this great holy calling. As we read in Hebrews 3, we are partakers of this divine calling. इब्रानियों 3 में जैसे हम पढ़ते आए, हम प्रभु को धन्यवाद दें जैसे हम ये दिव्य बुलाहट के अंदर हम भाग लेते हैं। We'll pray to God. हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। Let us close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Dear Lord, we thank you for this great and high calling. प्रिय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं बड़ी और एक पवित्र बुलाहट के लिए। We are unworthy, Lord. हम अयोग्य हैं प्रभु। It is beyond our understanding. प्रभु हमारी समझ से बिल्कुल परे है। You know that we are dust. तू जानता है कि प्रभु हम मिट्टी ही हैं। You know our framework. तू हमारी सृष्टि को जानता है। Yet you have chosen us, Lord. फिर भी प्रभु तूने हमको चुना है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Help us to be true to this calling, प्रभु इस बुलाहट के प्रति सच्चे बने रहने के लिए हमारी मदद कर, to always have this hope of this calling. ताकि इस बुलाहट की आशा हमारे अंदर हमेशा बनी रहे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।